नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो स्कूल लेक्चरर का पेपर अब बहुत नजदीक है और घबराहट भी बढ़ रही होगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे घबराहट भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सर हमें तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो निश्चित मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा उसी को लगता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है या जो अच्छी तैयारी करने में रात दिन एक करके लगा हुआ है। हम यहां पर 40 दिन का सफर, लगभग 40 दिन का सफर, 40 दिन से एक दो दिन कम ही है वैसे देखा जाए, लेकिन हिंदी के पेपर को अगर देखें तो 40 दिन का सफर अभी भी शेष है। इस 40 दिन के सफर में अगर हम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 400 घंटे यानी पर प्रतिदिन 10 घंटे की स्टडी को अगर हम मैनेज करके पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और 40 दिन के बाद हम राजपत्रित अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। 100% करेंगे, लेकिन सही रणनीति बहुत जरूरी है। हम आज के इस छोटे से सेशन में सिर्फ उन चीजों पर बात करेंगे कि किन विषयों पर अब ज्यादा ध्यान देना है, किन विषयों पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नियमित स्टडी रखनी है, यानी केवल और केवल रिवीजन लगातार करते रहना है। कौन सा स्कोरिंग पॉइंट्स हो सकता है, मतलब कौन से बिंदु, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग हो सकते हैं, उन छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए ये सेशन बड़ा ही कीमती होने वाला है। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको दो चार चीजें जो मुझे लगा और मैंने पहले भी डिस्कस की है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर, अगर हम जीके की बात करते हैं तो स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर को लेकर लगभग अधिकांश स्टूडेंट तो क्या करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। उनका ये मानना होता है कि हम साइंस मैथ वगैरह नहीं कर पाएंगे, सर हमें नहीं आती इसलिए हम सेकंड एड करेंगे। लेकिन ये सोचने वाले स्टूडेंट पहले ही किनारे हो जाते हैं, तो स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा हैवी पेपर है इसलिए हम रीड की तैयारी करेंगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब आप पिछले 4-5 महीनों से तो कम से कम तैयारी कर रहे हो, चलो कम से कम अगर देखें तो 2 महीने से तो तैयारी कर ही रहे हो, ठीक है, यानी मार्च, अप्रैल और मई चल रहा है, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल अगर जो समय है, अगले जो 40 दिन का समय है, 39-40 दिन का समय, उसमें आपको मैंने दो तरह से टॉपिक को बांटा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और वो मैं आपसे किस तरह से डिस्कशन करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले कुछ सरल चीजें हैं, उनको देखो। आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपको पता है आपके 4 प्रश्न हिंदी के आने वाले हैं, और आप अपना सब्जेक्ट की तैयारी जब करोगे तो ये 4 प्रश्न की तैयारी आपके साथ साथ होगी, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अंग्रेजी के 2 क्वेश्चन मत छोड़ना। अभी भी आप आज दिनांक से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो ये 2 टॉपिक आपके 4 दिन के अंदर हो जाएंगे। एक टॉपिक को 2 दिन लगते हैं, 2 टॉपिक को 4 दिन। अगले जो 36 दिन है उसमें आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। और वो टॉपिक है, एक तो है आपके रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरा जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हो, और एक है आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं, इसे मत छोड़ना। याद रखें, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर हम बात कर लेते हैं गणित की, तो गणित के अंदर भी देखिए, केवल मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आके आपको बताऊंगा इनको पढ़ना कैसे है, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। गणित में देखो, एक तो जो नंबर सिस्टम है, एक तो आपका नंबर सिस्टम है, और एक मैं जो आपको अक्सर बताता हूं कि जो माध्यिका वगैरह जो क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। अगर इनके 5 से 6 टाइप्स जो हैं अगर वो सीख लिए जाएं, और जो सीखे अभी भी सीखे जा सकते हैं, मैं पिछले 2 महीनों में सीख रखा वो तो बेस्ट है, लेकिन आप अगर अभी भी आज से स्टार्ट करो तो भी ये टॉपिक सीखे जा सकते हैं। दूसरा, मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि वर्तमान में जो दीपक सर ने जो अपने चैनल पर जो थ्योरी करवा रखी है, लगभग 16-17 क्लास में थ्योरी करवा रखी है, उसके बाद 10 क्लास एमसीक्यू की ले रखी है। अगर आप ये इतना ही देख लेते हो तो भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी बेस पर तैयार करके आपको क्लासेस दी और बहुत अच्छे से समझाया है।
कुछ चीजें तो मैंने उनकी क्लास को यहाँ बैठ के देखा है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप वो देख लेते हैं तो भी आपके 5 क्वेश्चन का जो है मैटर तैयार करते हो तो कम से कम 4 क्वेश्चन सही होने की संभावना बनती है। रीजनिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपने एक बार आंखों से निकाल ली तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई इस तरह के सवाल को इस तरीके से निकाला जाता है। फिर आपका दिमाग है और वहां पर आप किस तरह से क्या सोचते हैं, रीजनिंग वो खेल है। तो इसको हम मानते हैं कि ये कोई हैवी नहीं है। वहां कम से कम हमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने एक बार इसे सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आपसे एक बार ये मांगता है कि मुझे एक बार तू एक बार टॉपिक को पढ़ लिया जाए। फिर मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, होने को ये 10 में से 7 भी हो जाएं और नहीं होने को ये 10 में से 1 भी नहीं हो, फिर भी सर आपने इसको सरल टॉपिक में क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि करंट अफेयर्स आपसे सिर्फ इतना मांगता है कि 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1। समझ गए बात आप? यानी वो इतना मांगता है कि पर डे आप इसका रिवीजन करो। हमारी सोच क्या होती है? हमारी सोच ये होती है कि हम करंट अफेयर्स जो होते हैं उसको लास्ट 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रखते हैं कि ये तो लास्ट में जाते हुए फलाना जी सर के नोट्स हैं, मैं रिवीजन करके चला जाऊंगा या पढ़ के चला जाऊंगा। ये सोचकर हम जो करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं, वही हमें पेपर में नुकसान देता है। तो अगर आप इसको, मैंने सरल में इसलिए रखा है कि इसको एक आदत बना लो टिल टुडे, आज से, टिल टुडे नहीं कहूंगा बल्कि आज से टिल एग्जाम यूं बोलना चाहिए मुझे। तो आज से टिल एग्जाम तक 40 दिन तक आप कंटिन्यू 1-1 घंटे पढ़ लो। जो भी आपके पास किताबें हैं, करंट का मैटर्स हैं, आपको भाई कुछ तो आप भी समझदार हैं, आपने अच्छे टीचर्स के नोट्स लिए होंगे, टीचर सारे अच्छे होते हैं, उनका कंटेंट कैसा है वो ध्यान रखना जरूरी है। दिखावे का कंटेंट ना लेके फलाना जो है वो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं, आप कंटेंट देखो कि कौन कहां से कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत से अच्छे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, और प्लस ऋचा मैडम भी करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार कर रही हैं, और नोट्स नहीं बल्कि वो एमसीक्यू ज्यादा तैयार कर रहे हैं, लगभग 500-600 एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं। और वो एमसीक्यू हम लोग आपको अपने एप्लीकेशन पर जो है वो फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, उसका कोई चार्ज, कोई पेड कोर्स वगैरह में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो हो जाएंगे, इसी 5-7 दिनों में, मैडम 1 जून से पहले कर देंगे, तो हम आपको वो अवेलेबल करा देंगे। दूसरा, शैक्षिक प्रबंधन के जो 7 क्वेश्चन हैं, इसको भी सर आपने इजी इसलिए रखा है, इजी इसलिए रखा है क्योंकि अभी अजय सर जो हैं, अजय सर शैक्षिक प्रबंधन की जो हैं वो क्लासेस लगातार दे रहे हैं, और अजय सर ने आपको एक नोट्स की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई है। जिन्होंने भी एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब बच्चों को नोट्स की एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई है, जो लगभग 50-60 पेज की पीडीएफ होगी, ज्यादा नहीं होगी, है ना। 50-60 तो शायद दोनों तरफ करके हैं, इतनी ज्यादा है ही नहीं। अब उन्होंने लगभग 17 क्लास में आपको जो है वो शैक्षिक प्रबंधन करवा दिया। यानी 8-9 क्लास तो हो चुकी है, 8-9 क्लास और होने वाली है। 17 क्लासेस में आपको करवा देंगे। आपको क्या करना है, एक बार अगर देख ली तो उसे रिवीजन करना है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप 3 बार कम से कम आराम से एग्जाम तक इसका रिवीजन कर सकते हैं। आपको यह हल्के में लगी हुई चीज नजर आ रही है? आप देखिए 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14 और 18, 28 और 7 कितने हो गए? 35। ये वो 35 अंक का जो, सॉरी 35 क्वेश्चंस का मैटर है। ये अगर आप सिर्फ, और इसमें मैंने क्या लिख रखा है देखो, आप कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। 35 क्वेश्चन का मैटर है। अच्छा, मैंने अंक लिख दिया ना, देखो यहां 35 मैं लिखूंगा प्रश्न, 35 प्रश्न। 35 प्रश्न का मतलब है 70 अंक का मैटर है। यह मैटर ऐसा मैटर है जिस पर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस टिल एग्जाम तक रिलैक्स होके इसको लगातार मथते रहें, मतलब बार बार इसे दोहराते रहें, इतना ही करना है। नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। जो ये सिलेक्टेड है इसी को पढ़ो, विश्वास रखो कि मैं इस सिलेक्टेड को पढ़ूंगा। ये 35 क्वेश्चन, अगर इस 35 में से दोस्तों आपके अगर 30 प्रश्न हाथ लग जाएं, तो याद रखना कि आपके माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू छलक जाएंगे। क्योंकि 30 प्रश्न अगर आपने खींच लिया तो असल मैटर तो यहां है, जो बड़ा भी है, लेंदी भी है, टफ भी है। तो हम बात करते हैं यहां पर इतिहास और संस्कृति के। आप जानते हैं ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन आने हैं, तय हैं। इसमें से भी क्या होता है कि जैसे इंडियन हिस्ट्री के 5 आ जाते हैं, फिर मान लो 5 नहीं बल्कि 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 7 एक के आ जाते हैं,
फिर मान लो लगभग 5-1 के आ जाते हैं और 3-1 के, यूं रेशियो रहता है कि संस्कृति के तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो भी ज्यादा हैवी नहीं होते हैं। तो आपको फोकस किस पे करना है, भारत के इतिहास पर ज्यादा फोकस करना है। और फिर आपको जैसे 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, ये जो चीजें हैं ना, इन पर विशेष ध्यान देना है। और मैडम ऋचा मैडम बराबर हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं और ऐसे समय में क्लासेस ले रहे हैं जो समय आपका बड़ा कीमती है, जिसमें आपको एक कंटिन्यूटी दी गई है। बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। आप अगर इन 15 क्वेश्चन की अगर ढंग से, इन क्वेश्चन को आपको डेली, मैं यही मानूंगा कि 1.5 घंटा इस टॉपिक को देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 क्वेश्चन का सवाल है। ये 15 क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, इनको 1.5 घंटा देते हैं डेली, तो यकीन माने आप इसमें से एक अच्छा स्कोर, इसमें से आराम से आप 10-12 क्वेश्चन सही करने की हिम्मत रखते हो। कितने क्वेश्चन, मैं कम मान के चलता हूं तो 10 क्वेश्चन सही करने की हिम्मत रखते हो। इससे ज्यादा आपके गलत नहीं होंगे। बात करूं मैं राज व्यवस्था की मैडम ने 1 शॉर्ट सीरीज चला रखी है, कंप्लीट करवाई है, और उस 1 शॉर्ट सीरीज में मात्र 7 क्लास है। आप चाहते हैं कि सर हमें 1 शॉर्ट सीरीज के सर नोट्स नहीं मिले, आप चाहते हैं कि चलो सर हमें नोट्स दे दिया जाए, हमारे लिए इतना किया जाए, ठीक है, मैं आपको इस 1 शॉर्ट सीरीज के जो नोट्स हैं वो भी आपको एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। वो 5-6 पन्नों की पीडीएफ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कहां पर हो मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी सूचना मैं टेलीग्राम पर, एनडीसी क्लासेस के टेलीग्राम पर दे दूंगा, वो भी मैं आपको फ्री उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो आप ये 5 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करो। 1 शॉर्ट सीरीज की जो 7, देखो कितना अच्छा, 7 क्लास हैं और 5 क्वेश्चन, 7 क्लास में 5 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है भैया। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए और इस पर कम से कम डेली 1 घंटा पॉलिटी पर दीजिए। 5 में से 5 का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम 3 से 4 क्वेश्चन निकालने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि अच्छा, अगर इजी आ गया तो 5 के 5 भी निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सोचता है अगर ये 5 तो किसी से होंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे स्कूल में एक जो हमारे मतलब आदरणीय वाइस प्रिंसिपल है, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुआ, वो हिस्ट्री के लेक्चरर हैं और वहां से वाइस प्रिंसिपल बने। तो मैंने कहा मैडम आपने कहा सिलेक्शन हुआ था तो आपका फर्स्ट पेपर कैसा रहा? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट पेपर, मैं आरएस की तैयारी कर रही थी और फर्स्ट पेपर जो मेरा रहा उसमें मैंने तो बस आरएस की तैयारी करते करते फर्स्ट पेपर दिया और बहुत अच्छे से दिया, और मेरे लगभग 52 या 55 क्वेश्चन के करीब सही थे। यानी बहुत बड़ी बात है, 55 या 52 क्वेश्चन सही होने का मतलब होता है आप औरों से 10 से 12 क्वेश्चन लीड लेकर चल रहे हो। यही सही मौका होता है सिलेक्शन लेने का। और लोग कहते हैं सर वो तो उस समय होता था, नहीं, पिछले बैच में हमारे यहां से एक स्टूडेंट मगाराम, जिसने मात्र 55 अटेंड किए, जिसमें से 50 क्वेश्चन सही चले गए। एक्यूरेसी कितनी शानदार थी, शुद्धता कितनी अच्छी थी। इसलिए आप, हाँ, अगर पॉलिटी कठिन आई तो आप 3 सही कर दोगे, लेकिन अगर इजी आई तो 5 के 5 भी सही कर सकते हो। हम तो 3 ही मान के चलेंगे। लेकिन अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अगर मान लो वो कोई फसल पूछे या फिर कोई पशु से संबंधित पूछे कोई, तो याद रखें ये एक ऐसी चीज है जो राजस्थान जी के, जिसको आपको बस टिल एग्जाम तक लगभग 1 घंटे रोज पढ़ना है। आप आज भौतिक विभाजन पढ़ लो, कल आप नदियां पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन इसमें ये रिवीजन का खेल है। ये हमारा क्षेत्र है, ये रिवीजन का खेल है। 5 क्वेश्चन का मैटर है। चलिए मैं भी इसमें भी आज 3 मान के चलता हूं कि आप लोग अगर अब से कंटिन्यू इसे पढ़ो तो लगभग 3 क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हो। और मनोविज्ञान एक कठिन टॉपिक है, इसमें मैं आपको यह राय दूंगा कि आपके पास अगर मतलब मनोविज्ञान की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी अपने आदरणीय टीचर्स हैं, जो भी यूट्यूब वगैरह पढ़ा रहे हैं, कईयों ने पेड कोर्स ले रखा है, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर किसी टीचर ने व्याख्या करवा रखी है तो आप निश्चित रूप से उन व्याख्याओं को या किताबों में दे रखी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज्यादा जोर देना। हाँ, थ्योरी अपने को पढ़नी है लेकिन ज्यादा जोर देना। लेकिन ये आपसे कंटिन्यूटी 1 घंटा मांग रहे हैं, यानी ये वो पार्ट है परीक्षा के समय ध्यान देने योग्य, जिसमें 1.5, 2.5, 3.5, कम से कम आपको 3.5, 4.5, लगभग 4 घंटे आपको इन चीजों को देना अनिवार्य है। रीजन क्या है? रीजन ये है 15, 10 कितने हो गए, 25, 25 और 8 कितने हो गए, 25 और 8 हो गए 33, 33 क्वेश्चन का मैटर। तो सर ये ज्यादा कंटेंट, हाँ ज्यादा जरूर है, मगर ये लेंदी है। वो लेंदी नहीं है,
ये लेंदी बहुत है। करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा लगता है, मगर वो पतली सी 2 किताब आप चाहे कोई भी 2 ले आओ, चाहे किसी की भी कोई भी जो प्रकाशन है उसके ले आओ, जो आपको लगता है कि ये ज्यादा बेस्ट चल रही है, कोई 2 चुन लो, एक मत चुनना, कोई 2 चुन लेना, 2 चुन लो, ठीक है। मैनेजमेंट तो आप अजय सर वाले पढ़ लो, उससे बाहर कुछ जाना नहीं है, मैं आपको कंफर्म बताता हूं। साइंस में दीपक सर से ज्यादा कुछ नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके पढ़ा रखी है। मैथ रीजनिंग के टॉपिक भी उन्होंने यूट्यूब पे फ्री में करवा रखे हैं, आप वो देख लेवें और अच्छे से पढ़ें तो भी आपका पार पड़े। लेकिन ये लेंदी मैटर है। अब इसको पढ़ना कैसे, इस पे आइए। देखो, आप जैसे अंग्रेजी है, आप रीजनिंग है, गणित है, इनको तो आपको क्या करना, जैसे आज आप अंग्रेजी पढ़ ली, ठीक है, कल भी अंग्रेजी पढ़ ली, मान लो एक टॉपिक हो गया, मान लो कंटिन्यू 4 दिन आपने अंग्रेजी पढ़ ली, ठीक है, हो गया। अब अगले दिन आपने मान लो आज बैठे हो रीजनिंग कर ली, आज आपने गणित कर ली, फिर आपने अंग्रेजी कर ली, रीजनिंग गणित अंग्रेजी, रीजनिंग गणित, यूं चलने दो। लेकिन आप विज्ञान को डेली फोकस करोगे, विज्ञान के 5 क्वेश्चन पर डेली फोकस, तो कुल मिला के ये अंग्रेजी विज्ञान ये रोटेशन में चलने दो। आज अंग्रेजी पढ़ ली, आज गणित पढ़ ली, अब इसमें समय हमने डिसाइड कर लिया 1 घंटा, 1 घंटा चाहे इसको दो चाहे इसको दो। अब ये तो इसको तो ज्यादा देने की आवश्यकता है नहीं, ज्यादा आप किसको दोगे, ज्यादा आप दोगे या तो आप इसको दोगे कि भाई चलो ये सही कर लूं, और या फिर आप इसको समय दोगे। रीजनिंग को ज्यादा समय देना नहीं, हाँ इसको तो आपको 1 क्लास दीपक सर की डेली देखनी है, 2 की स्पीड लगाओ और पूरी क्लास देख लीजिए, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं 2, 5, 7, 4, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन के लिए क्या आप डेली 1 घंटा नहीं दे सकते? बोला हाँ सर ये देना तो अनिवार्य होगा। और मैं कहना मानो, कई बार आपको है ना, देखो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, किसी भी, मैं सच बता रहा हूं, स्टूडेंट क्या करता है कि कोई भी शेड्यूल होता है उसे कंटिन्यू फॉलो क्यों नहीं कर पाता है? वो इसलिए फॉलो नहीं कर पाता है क्योंकि वो तुरंत परिणाम चाहता है, और कभी भी किसी भी शेड्यूल का तुरंत परिणाम नहीं मिलता है। 5 से 10 दिन जब आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तब जाकर उसका थोड़ा सा रिजल्ट आपको मिलने लगता है। और यह चीज मैं अक्सर आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं कि आप इस तरह से देखो, आप क्या करते हो, आज आपने क्या की, आपने इतनी मेहनत की और आप चाहते हो तुरंत आपको इतना रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट कितना सा मिलेगा, यहां सिर्फ 1% रिजल्ट मिलेगा। आप लगातार जब उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो याद रखें, एक समय आता है कि आपकी मेहनत सिर्फ 1% होती है और आपको यह सारा का सारा क्या मिलता है, यह परिणाम मिलता है। तो आप तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें, इस शेड्यूल को आप चलने देवें, इसका आपको फायदा होने वाला है। आप इसको 1 घंटे निश्चित रूप से चलने देवे, मेरा ऐसा मानना है कि आप इसे इग्नोर ना करें, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन आगे देखिए, करंट अफेयर्स और शैक्षिक प्रबंधन, इनको डेली 1 घंटा देना ही है। आप करंट अफेयर्स कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। और मैं कहता हूं 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर 1 घंटे पढ़ते हैं डेली तो भी आप लगभग 40 घंटे हो जाते हैं। लेकिन सर फिर शैक्षिक प्रबंधन भी तो है, ठीक है मान लिया, तो भी 20 घंटे तो होते हैं। 20 घंटे आप अगर 1-1 घंटे करके पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि वैसे भी तुम लोग लास्ट में पढ़ते हो, 2 दिन भी पूरा नहीं पढ़ पाते हो, तो 20 घंटे तो तब पढ़ते ही नहीं हो। तो इसलिए आप डेली जैसे आधा घंटा डेली ये पढ़ लिया, आधा घंटा डेली ये पढ़ लिया, और एक समय बाद तो इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं इसे फॉलो करूंगा तो इससे ये हो जाएगा, मैं एक दिन पूरा हिस्ट्री पढ़ूं, मैं एक दिन पूरा पॉलिटी पढ़ूं, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता। सोचिए फाइनल जिस दिन एग्जाम होगा उससे 1 दिन पहले आपको सारी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, सारा जीके पढ़ना पड़ गया, फिर क्या करोगे? तो इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा चलने दो, ताकि आप जो है अच्छे से रिवीजन कर पाओ। फिर एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप इसको शैक्षिक प्रबंधन को एक साथ जो हाईलाइट किया होगा वो पढ़ना शेष रहेगा। उसके बाद जैसे इतिहास 1 घंटा डेली देना है, मनोविज्ञान देना है, राज्य व्यवस्था देना और भूगोल। तो आप देखिए 4 और 2 6, लगभग 6 से 7 घंटे आप आज से फर्स्ट पेपर को दे दो। मैं आपसे कंफर्म बता रहा हूं कि अगर आप ढंग से चले तो आप देख लीजिए 35 प्रश्न यहां है और 10 16 है ना, 10 और 16 16 और चलो 4 20, कितने हो गए? तो 35 और प्लस 20 कितने हो रहे हैं भाई? 55 क्वेश्चन। आप 55 क्वेश्चन का दावा लेकर चल रहे हो अगर आप सही तरीके से चलते हो तो। लेकिन होता क्या है,
है ना, थोड़ा सा दो कागज पढ़ने के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और अनुभव को आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। अनुभव को इग्नोर मत करो, ये तरीका बेस्ट रहेगा। अभी भी आपके पास 40 दिन है, 40 दिन कम नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि 40 दिन होने के साथ साथ अभी अगर सपोज एक आध दिन ऊपर नीचे पेपर हो गया नेट के एग्जाम को लेते हुए, जो कि पेपर आगे जाने वगैरह की संभावनाओं में मत उलझना, नहीं जाएगा, ठीक है ना। सीट बाद में बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ेगी। कोई पहले की उम्मीद में मत रहना, सीट बाद में बढ़ेगी, है ना। और उस वक्त जिन्होंने पेपर नहीं दिया बड़ा पछताएंगे, है ना। इसलिए ध्यान रखें, आप आराम से इस सिस्टम को फॉलो करो, सही तरीके से पढ़ो। लेकिन एक बात याद रखना, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है उसी को बार बार मथना है, नया नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको बताया, जो भी आपको करंट अफेयर्स है या वन शॉट सीरीज के जो नोट्स हैं, वो आप इस एनडीसी क्लासेस का जो एप्लीकेशन है आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर मैं फ्री डाल दूंगा और आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्कूल व्याख्याता हिंदी सब्जेक्ट की। बोर तो नहीं हो रहे? चलिए मैं बहुत शानदार रणनीति बताता हूं और साथ में थोड़ी सी मेरी भी चर्चा करूंगा कि मैं इसी रणनीति से पढ़ा हूं, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है, सब अलग अलग से सिलेक्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल व्याख्याता द्वितीय पेपर, देखो यहां पर अगर मैं कहूं सरल टॉपिक तो ये थोड़ा सा बचकाना हो जाएगा। बोला क्यों? अब मैंने तो लिख दिया अपने अकॉर्डिंग, देखो, और अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, जो यहां ऑफलाइन वगैरह में पढ़ रहे थे बच्चे जो, क्योंकि मैंने उनको साहित्य इतनी बार मथा दिया कि उनके लिए अब साहित्य जो है ना वो एक तरह से रिवीजन वाला टॉपिक रहेगा कि भाई डेली पढ़ना है। अब ये 40 नंबर का पार्ट है, इसको आपको डेली समय देना पड़ेगा। सर मैं कितना समय दूं? इसमें समय को आपको यूं मानना पड़ेगा कि आपको 1.5 घंटा समय देना पड़ेगा। अब 1.5 घंटे में आपको देखो यूं करना पड़ेगा, चाहे तो आप देखो, मैं तो यूं करता था कि पूरा आदिकाल, मैं पेपर के नजदीक के दिनों की बात कर रहा हूं, मैं पेपर से 2 महीने पहले की बात नहीं कर रहा। जैसे आदिकाल है तो अब पूरा आदिकाल, आज रासो नाथ वगैरह पूरा आदिकाल आपको पढ़ना है। चलो आपसे नहीं पार पड़ रही, आप 2 बार में पढ़ लो, 2 बार में पढ़ लो, ठीक है। भक्ति काल पढ़ो 2 बार में, फिर रीतिकाल पढ़ो, फिर आधुनिक काल दो, फिर आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से रोटेशन घुमाओ। 40 दिन में कम से कम 4 बार रोटेशन घुमा लो, साहित्य का आनंद आ जाएगा, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। हिंदी व्याकरण में एक चीज याद रखना, जैसे संधि है, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है ना, प्रत्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको एक एक 2 दिन पढ़ने हैं, प्रैक्टिस का खेल है। लेकिन स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्या आप उनमें शामिल तो नहीं हो? स्टूडेंट शब्द और वाक्य शुद्धिकरण नहीं ध्यान दे रहा है। स्टूडेंट पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या आप उनमें से तो नहीं हो? अगर आप उनमें से नहीं हो तो याद रखें, इन चीजों पर विशेष ध्यान देवें, क्योंकि इस पार्ट में से कम 10 प्रश्न आएंगे और ये 10 प्रश्न मेरिट तय करने वाले प्रश्न होंगे। ये वो 10 प्रश्न होते हैं जहां पर सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। इस पर विशेष ध्यान देवें। अब समय आ चुका है। आज क्या दिक्कत है? आज 30 मिनट वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दो, कल 30 मिनट विलोम को दे दो। ये भी रोटेशन वाली चीज है। और ये तो पूरी व्याकरण जो है ना, ये तो आपसे 1 समझ गए, सिर्फ 1 घंटा मांग रही है डेली, ज्यादा ये नहीं मांगती। लेकिन देखिए 45 नंबर का विभाजन है, 45 क्वेश्चन, सॉरी 90 नंबर, 40 80 नंबर, बहुत बड़े रोल हैं दोनों के। सिर्फ मांग क्या रहे? 1.5 घंटा और 1 घंटा कंटिन्यूटी मांग रहा है। अगर आपने कंटिन्यूटी दे दी, दावे के साथ कहता हूं सीट निकाल लोगे। तुम 130 भी अगर कर जाओ तो भी कम नहीं रहेगा। आइए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे रे तुम लोग? तुम्हें पता है छंद कितने से हैं? छंद एक रिवीजन मांग रहा है। कितना समय चाहिए? सिर्फ 30 मिनट की चाहिए, सिर्फ 30 मिनट। अलंकार 2 दिन, 30 मिनट पढ़ोगे तो 2 दिन लग जाएंगे, वरना 1 दिन में पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा। क्या पढ़ोगे? उदाहरण और दृष्टांत अलंकार को पढ़ोगे। एक में जैसे लग जाता है, एक में जैसे नहीं लगता, बाकी दोनों के सेम उदाहरण है, बहुत अच्छे से बता रखा है। पाश्चात्य में अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनिस का उदात्त सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद में कुछ है ही नहीं पढ़ने को, एक एक पेज के टॉपिक हैं।
सिर्फ 30 मिनट का टॉपिक है और वही बार 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 पढ़ोगे, चीज तो वही है, बस जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझो, बस 30 मिनट से ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 15 क्वेश्चन का मैटर है, कम से कम 15, मतलब ये नियर अबाउट है ना, क्लियर नहीं है। 15 क्वेश्चन कितने हो गए, 45, 40, 15, पूरे 100 क्वेश्चन का कंटेंट है जो आपसे सिर्फ 1.5, 2.5 और आधा 3 घंटे मांग रहा है। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, लेकिन टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक। आइए किन चीजों पर ध्यान देने, एक तो गद्य विधाएं, ये बहुत बड़ा रोल है, गद्य विधाएं। और एक जो आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के टॉपिक लगता है समकालीन कविता, जो कि मैं बहुत जल्द करवाने वाला हूं यूट्यूब पर। तो गद्य विधाएं और समकालीन, इन दोनों पार्ट में से कम 10 प्रश्न आएंगे। ये भी जैसे ये मेरिट तय करने वाले हैं, वैसे ही ये जो 10 प्रश्न होंगे ये मेरिट तय करने वाले होंगे। ये मान के चलें 10 से, अगर मैंने 10 इसलिए बताया क्योंकि एक आध क्वेश्चन ये यहां से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें ज्यादा 40 ही बताया ना, तो हाँ ये समकालीन इसी में आ जाएगा, समकालीन जो है इसी में आ जाएगा, आधुनिक काल में। तो खैर लगभग आप मान के चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन का मैटर तो कम से कम गद्य विधाएं और समकालीन कविता लेंगे ही लेंगे। और ये बहुत कीमती होगा, ये कीमती, इस पर आपको कम से कम डेली 1 घंटा देने की आवश्यकता है। गद्य विधाएं, गद्य विधाओं मैंने कहानी की 2 क्लासेस ली और मैंने उसमें लगभग सारी कहानियां याद करवा दी। एक कहानी की क्लास और आएगी जिसमें आपको कहानियों के जो भी नए कहानीकार हैं उन कहानीकारों को मैं बता दूंगा। तो जो एमसीक्यू होंगे वो पीछे वाले लेखकों का रिवीजन होगा, साथ साथ में आपको 2-2 कहानीकारों को मैं आपको बताता चलूंगा। इसके बाद जनसंचार, सृजनात्मक लेखन, पत्र लेखन। ये पत्र लेखन 1 दिन का, सृजनात्मक लेखन 1 दिन का, जनसंचार 1 दिन का, यानी टोटल 1-1 दिन के टॉपिक हैं, 1-1 दिन में अच्छे से तैयार हो सकते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनको 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया जाए, जिससे इनकी लैंग्वेज समझ आ जाए, कौन सा उल्टा पिरामिड शैली में है, कौन सा नहीं है, कौन से में कितने बाइट हैं नहीं है ना, कौन सा मतलब इनके सबके अलग अलग लक्षण वगैरह बता रखे हैं। ये टॉपिक हालांकि मैंने यूट्यूब पे अभी तक नहीं करवाया है, वो भी मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। कब करवा दोगे सर, पेपर आ गया? पेपर भैया नहीं है अभी तक, तो तुम 40 दिन की रणनीति पढ़ रहे हो। हमारा अल्टीमेटम जो है ना, वो हमारा अल्टीमेटम 1 जून को, 1 जून से पहले हम सारा कुछ करवा देंगे, जो भी हमें कंटेंट करवाना करवा देंगे। तो आप हमारी चिंता मत करो, तुम कितना पढ़ रहे हो उस पर विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं स्नातक स्तर। ये आपसे 1 घंटा डेली मांग रहा है, बिल्कुल। और आईसीटी ये भी 1 घंटा मांग रहा है। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, लगभग 6 से 7 घंटे। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा लेकर चलता हूं। ये तो आधा घंटा, जनसंचार वगैरह आधा घंटा, गद्य विधाएं वगैरह इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आधा घंटा पढ़ लो, कभी 45 मिनट पढ़ लो, कभी घंटा ही लगा दो, वो आप टॉपिक में। समकालीन कविता तो सिर्फ 1 घंटे का टॉपिक है, आप चाहे 15 दिन रिवीजन करो तो भी 1 घंटे का रहेगा, तो आप कोई 15 बार थोड़ी पढ़ोगे। तो ये टोटल देखा जाए ना, तो दोनों ही 1 घंटे के, 3 इधर और 3 इधर, 6 से 7 घंटे का सफर ये है। तो कभी इस साइड ये पेपर 7 घंटे पढ़ रहे हो तो उस दिन ये 6 घंटे पढ़ लो, कभी उस दिन ये 7 है तो वो 6 पढ़ लो, कभी वो 7 है तो ये 6 पढ़ लो। लगभग आपका जो है 12-13 घंटे। तो सर 12-13 घंटे पढ़ेंगे तो हम कहाँ से, समय नहीं है, इतना नहीं है। देखो ऐसा नहीं चलेगा, सारे बहाने नहीं चलेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। आप सीट मत देखो, तभी आपके 150 में से आप जो है 130 का स्कोर कर पाओगे, और 130 का स्कोर कर पाए तो ही सिलेक्शन होगा। दूसरा, आपको फर्स्ट पेपर की रणनीति, मैंने अभी बोला, मैंने कहा फर्स्ट पेपर की रणनीति अच्छे से जो है फॉलो कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? इसके पीछे समझदारी लगाओ। देखो मैंने क्या कहा, उसमें आप 55 प्रश्न सही कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में। बोला सर हाँ बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया हम 55 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, 55 प्रश्न कर सकते हैं, यानी कितने नंबर हो गए भैया? 110 नंबर का कंटेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपके 100 हिंदी में मात्र 100 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपके नंबर कितने होते हैं? बोला सर 200। टोटल कितना स्कोर होता है? 310। सर ये कैसे हो गया? ये तो बहुत इजी लग रहा है सर, 100 प्रश्न तो हम हिंदी में कर ही देंगे। फिर भी देखिए कितना हो रहा है? 310। अब सोचिए, अगर आप यहां +10 बढ़ते हैं तो यहां कितने हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन बढ़ गए, कितने? 110 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 10 बढ़े
मगर नंबर 20 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्कोर? 330। कितना हो जाएगा? 330। अब देखिए 110, अगर आप यहां पर 10 प्रश्न और बढ़ जाते हैं तो कितना होता है? 350। अब मान लीजिए थोड़ा सा यहां कम हो गया, यहां ज्यादा हो गया, ये ऊंच नीच थोड़ी बहुत चलती रहेगी। किसी का जीके अच्छा निकल जाएगा, किसी के हिंदी में 5-10 ऊपर। तो ये थोड़ा सा अब जो योद्धाओं के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होने वाली है उसमें उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होती रहेगी। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप लोगों के अगर ये प्रथम पेपर वाली रणनीति आप लोग सही ढंग से अप्लाई कर लेते हैं तो याद रखें, आपके पास यहां 100 क्वेश्चन होते ही आप सिलेक्शन की ओर पहला कदम बढ़ा लेते हैं। और फिर आप जितना, अगर आप 20 क्वेश्चन और कर देते हैं हिंदी में, यानी 120, मात्र 120 क्वेश्चन, है ना, तो याद रखें 40 नंबर बढ़ते हैं, सीधे 350 का स्कोर होता है। समझदारी से काम लीजिए, समझदारी से, सही तरीके से। अब इसको कैसे अप्लाई करना है? जैसे बताया वैसे ही अप्लाई करना है। और देखो हमारे पास अभी समय कितना है? आज जब ये वीडियो आपको मिला तब तारीख है 16। कितनी तारीख है? 16 तारीख है। आज ईमानदारी से 16 तारीख से, आज अभी वीडियो देखने के तुरंत बाद से फटाफट 1 घंटे तक आराम से आप है ना अपने कागज पेन लीजिए और अपने टॉपिक्स वगैरह को डिसाइड कीजिए। और 16, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, आपको सिलेबस को 2 स्पेल में कंप्लीट करना है। 16 से, यानी आज 16 तारीख से ही आपको ये रणनीति अपनानी, और 31 तक एक बार आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करना ही है। किसी भी तरह करो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब युद्ध छिड़ चुका है तो फिर आपको तैयारी के लिए समय नहीं मिले। अब तो आपको कितने दिन है? 2 पूरे हफ्ता मिल गए, है ना, 2 पूरा, देखो 7 और 7 14, 2 सप्ताह मिल गए, और 16 17, बल्कि 16 दिन था ना, 16 दिन मिल गया। 16 दिन कम कौन हुए? 16 दिन रमाया तो 500 पलट जवे, सिलेक्शन होनियारो रह जवे, नहीं होनियारो हो जवे। ई वास्ते हार नहीं माननी है। राजस्थानी धरामा जन्मोड़ा हो, हार नहीं माननी है। तुम थाने सिर्फ इतो ही करना है। 16 दिन, 16 तारीख है, 16 दिन रे मैं थाने एक बार सिलेबस रिवीजन करना, लाड़ 2 महीना सुते पढ़ी रिया हो। समझ रहे हो ना बात ने? कुछ आत्मविश्वास में वृद्धि हुई या नहीं हुई? ठीक है, इसके लिए 31 तक। और आप जानते हैं 1 जून को स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा है। स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा है कि नहीं है? आपको उस दिन आपका मूल्यांकन होगा। उस दिन आप लगभग हजारों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। उस प्रतिस्पर्धा में आप अपना स्कोर देखना। मैं आपको कहता हूं उस दिन आप टॉप 100 में आ जाते हो, मतलब टॉप 10% में। अगर मैं बात करूं 1000 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसके 10% में अगर आप स्थान बना लेते हो तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और उस दिन आपका जो भी मूल्यांकन होता है, 300 बनते हैं, 310 बनते हैं, 320 बनते हैं, 330 बनते हैं। और 2 तारीख से ही आप वापस लग जाइए। 2 तारीख से ही आप वापस लग जाइए। वापस इसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए कि अब मैं 2, 3, 4, 5, 6, है ना, यहीं से 7, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये फिर हफ्ता, और यहां से लगभग आपके पेपर, ये पूरा सप्ताह जो है वो पेपर वाला सप्ताह रहेगा। लेकिन तब तक आपके पास एक तो ये पूरा सप्ताह है और एक ये पूरा सप्ताह है, बल्कि ये भी पूरा ही सप्ताह है। यहां आपको 3 सप्ताह मिलेंगे। यहां आपको कितना मिला? सिर्फ 2 सप्ताह। यहां आपको 3 सप्ताह मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपकी सांसें भी नहीं फूल रही होगी, आपको घबराहट भी नहीं होगी, क्योंकि आपने यहां अच्छी परफॉर्मेंस दे दी होगी। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मेरा कहना मानो, बड़ा भाई मानो या फिर छोटा भाई मानो, कुछ भी मानो, लेकिन याद रखो गलत तरीका नहीं बता रहा हूं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स होंगे, बड़े बड़े विद्वान लोग यहां पर होंगे, सब अपनी अपनी रणनीति बताएंगे और निश्चित रूप से उनकी रणनीति सही भी होगी, अच्छी भी होगी, वो विद्वान है। लेकिन ये तरीका एक बार अप्लाई करके देखो,
निश्चित रूप से आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देगा, क्योंकि इस तरीके से ही मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है और अपने आप मतलब लगभग 2-4 बार रिवीजन, क्योंकि मैंने जब तैयारी की तो मुझे किसी ने यही कहा था कि आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले जो होते हैं, बहुत बड़ी तैयारी हम जानते हैं। आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट के भाई या बहन का सिलेक्शन भी हुआ आईपीएस में, तो 7 टाइम्स थ्योरी की वो 7 बार अपने सिलेबस को रिवीजन करते हैं, और अपने पास ये एक तरीका ऐसा है जिसमें 7 बार रिवीजन किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि सोचिए, आपको जो लग रहा था घबराहट है, ये है वो है, मैं कैसे करूंगा, सोच के देखिए आपके पास 2 बार रिवीजन करने का समय है। क्यों नहीं कर पा रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो रहा था? क्योंकि आपको सही दिशा नहीं मिल रही थी। मैं कैसे शुरू करूं, मैं पहले क्या पढ़ूं, मैं ये छोड़ूं या वो छोड़ूं? कुछ नहीं छोड़ना, जो आपको बताया वैसे पढ़ते रहो। अच्छा, उसमें आपको आप रिजल्ट मत देखना कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं सही ढंग से नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचना। आपको बोल दिया कि भाई आपको अंग्रेजी में 2 टॉपिक पढ़ने तो पढ़ने हैं, 5 क्वेश्चन के लिए विज्ञान में दीपक सर वाली क्लासेस देखनी है, नोट्स आपको दे रखे हैं तो दे रखे हैं, बस ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर देखो गड़बड़ होगी। मेरा कहना माना, फिर 1 जून को स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा होने वाली है। आप कोशिश करो 11,000 जीतो, 5100 जीतो, 2100 जीतो। ये पैसे मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्या है मेरे पास, ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन मैं आप लोगों में एक मोटिवेशन मतलब आपको एक ऐसा सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहता हूं जिससे आप उत्साह के साथ जो है वो पेपर दो और प्रतिस्पर्धा में भाग लो। और इसीलिए मैंने इस बार पिछली बार तो सिर्फ एक ही सेंटर था बीकानेर, इस बार बीकानेर, नौहर, बाड़मेर, सूरतगढ़, जोधपुर, जयपुर, 6 सेंटर आप लोगों के लिए रखे हैं। इससे ज्यादा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? और आप लोगों का ही दायित्व है कि इस पेपर को सफल बनाना है। और आप जहां से भी हो, ये मत सोचो कि 100 किलोमीटर दूर मैं जाऊंगा मेरा दिन खराब होगा, नहीं होगा। ये यहां से सीख के जाओगे और फिर उस पेपर का जब सॉल्यूशन करेंगे अपने एप्लीकेशन में तो उसका भी फायदा होगा। और आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि मैं ये पोस्टर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप यहां से सीधा स्कैन करके भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे वो ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, चाहे ऑफलाइन बैच के हो, एप्लीकेशन के हो, सभी बच्चों को यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है और 1 जून के अकॉर्डिंग तैयारी करनी ही है। ठीक है। और बाकी मैं यही कहूंगा कि आपने टेस्ट सीरीज में जो भी समय मिले, आपको लगे कि नींद नहीं आ रही है थोड़ा समय, तो आप इसमें से जो पेपर्स आपने पहले दे दिए हैं या अभी भी लेटेस्ट हैं उन पेपर्स को हल करें। जो पहले दिए हुए हैं उनका भी रिहर्सल करें, क्योंकि देखो अब आप कागज पे पेपर्स में तो डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो तो गंदा हो जाता है, अपन पेन चला देते हैं। इसमें बार बार रिहर्सल करें कि पीछे दिए हुए क्वेश्चन कितने का आपको याद हैं या फिर भी आप अभी तक गलत कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। मतलब पीछे संस्कृत विभाग में तो दीपक सर ने जो गणित साइंस के करवाए थे, गणित रीजनिंग के, वो एज ऑप्शन भी वही आ गए थे। इसलिए कहता हूं आप लगातार करो, रिवीजन करो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखी है, आगे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दोगे, ठीक है। तो और जिन्होंने नहीं ले रखी है वो फिर कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेवें, ताकि उनको उसका फायदा भी होगा कि बार बार पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। नोट्स आप लोगों को हमने सारे साइंस के हो चाहे वन शॉट के हो यही उपलब्ध करवा रखे हैं। इसी तरह हिंदी है, हिंदी में भी आप तीनों की तैयारी कर सकते हैं। आपको कंटेंट अच्छा दे रखा है, आपको नोट्स सब कुछ दे रखे हैं। इसके अलावा आप लोगों को अभी जो है साहित्य के शॉर्ट नोट्स भी दूंगा मैं। साहित्य के शॉर्ट नोट्स बोला सर कब दोगे? मैं दे दूंगा, मुझे पता है, मैं सही समय पर दूंगा, ऐसे अभी नहीं। साहित्य के शॉर्ट नोट्स दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो क्लासेस भी दे सकूं, शॉर्ट नोट्स को पढ़ा भी सकूं खुद एक बार, ताकि आपको पता लग जाए कि इसको कैसे याद करना, यानी याद करवा दूं। आप इस टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में आपको क्लासेस का जो बोला हुआ है ना, वो मैंने ऐसे ही नहीं बोला है सर आपने इसमें क्लासेस करवाई तो नहीं, थोड़ा सा साहित्य रिवीजन करवा देते। मैंने बोल दिया। आज तक ऐसा हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म पे एक सब्सक्राइबर से 1,40,000 से ऊपर निकल गए। जो बोला है वो करके दिखाया है। आप सबको मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, बेस्ट मिलेगा और मिल रहा है। आप देखिए एप्लीकेशन यूट्यूब पर मैंने 7-7 क्लासेस प्रीमियर लगा रखी है, लगातार रिकॉर्ड करवा करवा के अपलोड करवा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। और सारा अपडेट टेलीग्राम पर, कौन सी पीडीएफ कब मिलेगी, कहां मिलेगी, आप इसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन रखें एनडीसी क्लासेस का,
और आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। किताबें आप सब लोगों के पास हैं, सेकंड ग्रेड भी आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड तो खैर अब आपने लोगों ने ले ली होगी। केवल साहित्य के लेने वाले दिग्दर्शन ले लें। कई बच्चे चाहते हैं कि सर आपके साहित्य के नोट्स चाहिए, तो वो फिर ये किताब परचेज कर सकते हैं। तो स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा में आपका स्वागत है और आप लोगों को ये पेपर देना अनिवार्य है, ठीक है। कुछ बच्चे जो सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रहे हैं उनको इस बार ध्यान रखें, नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी साथ में, किताब जो है वो भेजी जाएगी, ठीक है। कॉम्बो कोर्स लेने वालों को तो खैर मिल ही रहे हैं। चलिए भाई, तो आप सभी को मेरा यही निवेदन है कि इस पेपर को सफल बनाएं और जो रणनीति आपको मैंने बताई है, 40 दिन 400 घंटे हम सुनिश्चित विजय हासिल करेंगे। ये 400 घंटे अगर आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं चुकेगा, भले ही सीट 1 हो चाहे 2 हो, क्योंकि हम सीट के पीछे नहीं भाग रहे, हम स्कोर के पीछे भाग रहे हैं। स्कोर 350 का स्कोर अगर हम छू लेते हैं, छोड़िए 330 से ऊपर निकल जाओ तो भी तुम्हारा सुनिश्चित है। मैं कैटेगरी की कभी बात नहीं करता कि एसटी, एससी, ओबीसी, आपको टारगेट 330 का ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ये कैटेगरी तो मनुष्यों ने बनाई है, अंग्रेजों ने बनाई है, लेकिन ईश्वर जब धरती पर जन्म देता है तो वो सबको बुद्धि बराबर देके भेजता है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, बुद्धि सब में बराबर होती है। ईश्वर जन्म देते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसलिए कैटेगरी को साइड में रखें, अपने आप को कभी नीचा ना समझे और अच्छे से तैयारी करें कि हाँ मैं 330 का स्कोर करूंगा और सिलेक्शन लेकर रहूंगा। बस इंतजार करूंगा कि अब ये फाइनल रणनीति मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि अगर आप में से 10 स्टूडेंट ने भी मेरी इस रणनीति को फॉलो कर लिया और सिलेक्शन हो गया तो इस प्लेटफॉर्म पे आपका अभिनंदन है, स्वागत नहीं अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।